अमेरिका में इमिग्रेशन रूल्स को लेकर एक साथ कई बड़े बदलावों की तैयारी चल रही है। इनमें से एक रूल पहले से ही फाइनल हो चुका है, जबकि 5 और बड़े प्रस्ताव अभी चर्चा में हैं। इनका असर H1B प्रोफेशनल्स, ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स, H4 वीजा होल्डर्स और F1 स्टूडेंट्स तक हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी प्रपोजल्स को अभी लागू नहीं किया गया है। ऐसे में घबराने की बजाय ये समझना ज्यादा जरूरी है कि अभी कौन सा रूल लागू है, कौन सा सिर्फ प्रपोजल है। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो भारतीयों पर क्या असर पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में आपको अभी से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले मौजूदा स्थिति को समझ लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस सिस्टम खत्म करने वाला रूल फाइनल हो चुका है और ये 15 सितंबर 2026 से लागू होगा। इसके अलावा H1B, ग्रीन कार्ड, H4 वर्क परमिट और OPT से जुड़े बाकी बदलाव अभी प्रपोजल स्टेज में हैं। यानी अभी तक के कानून ये नहीं बने हैं, इसलिए किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं H1B से जुड़े प्रस्तावों की। चर्चा यह है कि फ्यूचर में H1B एलिजिबिलिटी को और सख्त किया जा सकता है। साथ ही एम्प्लॉयर के लिए सैलरी रिक्वायरमेंट और कंप्लायंस भी बढ़ाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो नई पेटिशन ट्रांसफर और एक्सटेंशन पहले की तुलना में ज्यादा जांच के बाद मंजूर हो सकती है। हालांकि जिन लोगों के पास पहले से वैलिड H1B स्टेटस है, उन पर इसका तुरंत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे की फाइलिंग में डॉक्यूमेंटेशन और एम्प्लॉयर कंप्लायंस पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरा बड़ा प्रपोजल H1B हायरिंग कॉस्ट से जुड़ा है। अगर वीजा सरचार्ज को एक्सटेंशन और अमेंडमेंट तक बढ़ाया जाता है तो विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने का खर्च बढ़ सकता है। इसका असर खासकर उन कंपनियों पर पड़ सकता है जो बड़ी संख्या में H1B प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। हालांकि जिन कंपनियों को हाईली स्किल्ड टैलेंट की जरूरत होती है, उनके लिए स्पॉन्सरशिप जारी रखने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ऐसे प्रोफेशनल्स की मांग अभी भी बनी हुई है। अब बात ग्रीन कार्ड प्रोसेस की। भारतीय प्रोफेशनल्स पहले से ही एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए कई वर्षों तक इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर PERM लेबर सर्टिफिकेशन प्रोसेस में नए प्रोसीड्यूरल चेंजेस लागू होते हैं तो पूरी प्रोसेस और लंबी हो सकती है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि ग्रीन कार्ड बैकलॉग का मेन कारण कंट्री वाइज वीजा लिमिट्स हैं। इसलिए केवल नए प्रपोजल को ही देरी की एकमात्र वजह नहीं माना जा सकता। अब H4 वर्क परमिट यानी H4 EAD की बात करते हैं। हजारों भारतीय परिवार ऐसे हैं जहां H1B होल्डर के पति या पत्नी H4 EAD के जरिए अमेरिका में काम कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में इस व्यवस्था पर कोई बड़ी रोक लगाई जाती है या ऑटोमेटिक एक्सटेंशन जैसी सुविधा खत्म होती है तो कई लोगों को अप्रूवल आने तक नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। हालांकि इस तरह के किसी भी बड़े बदलाव को लागू होने से पहले कानूनी चुनौती मिलने की भी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अब बात ओपीटी की। फिलहाल ओपीटी और स्टेम ओपीटी में कोई नया अभी तक तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं हुई है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स अभी यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं या एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार ही अपनी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। लेकिन आने वाले समय में अगर नए नियम लागू होते हैं तो उनके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना सबसे सही तरीका होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीयों को अभी करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अपने सभी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखें। पासपोर्ट, वीजा, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और एड्रेस चेंज जैसी फॉर्मेलिटी समय पर पूरी करें। अगर ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं तो बिना वजह प्रोसेस को टालने से बचें। H1B एक्सटेंशन या दूसरे एप्लीकेशन को आखिरी समय तक रोक कर ना रखें। अगर कोई बड़ा इमिग्रेशन डिसीजन लेना हो तो किसी क्वालिफाइड इमिग्रेशन लॉयर से सलाह जरूर लें। एक बात और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय कई हेडलाइंस ऐसी हैं जिनमें हर प्रपोजल को फाइनल रूल की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन प्रपोजल और लागू हो चुके रूल में बड़ा फर्क होता है। किसी भी फेडरल प्रपोजल को लागू होने से पहले रूल मेकिंग प्रोसेस, पब्लिक कमेंट्स और कई बार कोर्ट रिव्यू से भी गुजरना पड़ता है। इसीलिए केवल खबर देखकर नौकरी छोड़ना, पढ़ाई की योजना बदलना या अमेरिका जाने का फैसला रद्द कर देना समझदारी नहीं होगी।
तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है? अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।